अस्सलामुअलैकुम, दिस इज कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रक्टर आकिब इलियास। आज की हमारी ई कैट की सीरीज़ का जो है चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ई कैट की सीरीज़ का मतलब है यानी कि मोस्ट रिपीटेड, ठीक है, या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस टू गेट एडमिशन इनटू योर डिजायर्ड यूनिवर्सिटी। So let's start with the MCQ number 1, that is, which unit performs automatic and logical operations in a computer? ठीक है, कौन सा यूनिट, जैसे कि आपको पता है कि कंप्यूटर के ब्रेन यानी कि सीपीयू के दो पार्ट्स होते हैं मेजरली, ठीक है, एक होता है एएलयू, एक होता है सीयू। तो वो कह रहा है कि कौन सा यूनिट परफॉर्म करता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तो उसका सीधा सीधा जवाब है एएलयू। ठीक है, एएलयू की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दैट इज ऑप्शन नंबर सॉरी ऑप्शन बी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले सवाल में हमसे पूछ रहा है कि which part of the CPU interrupts and executes instructions? कौन सा पार्ट सीपीयू का इंटरप्ट करता है यानी कि मुदाखलत करता है और एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शंस को। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सीपीयू के दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, एक होता है एएलयू, दूसरा होता है सीयू। सीयू की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल यूनिट, और कंट्रोल यूनिट वो यूनिट होता है जो पूरा सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है और इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। तो ये हमारे पास ऑप्शन क्या बन रहा है, बी, ठीक है, कंट्रोल यूनिट। चलते हैं अपने अगले एमसीक्यू की तरफ। अगले एमसीक्यू में कह रहा है कि द मेन फंक्शन ऑफ द मेमोरी यूनिट इज टू। मेमोरी यूनिट का मेन फंक्शन क्या है? देखो भाई, मेमोरी यूनिट को अगर मैं बोलूं तो स्टोरेज का मकसद क्या होता है, चीज़ों को स्टोर करना और वक्त आने पर वहां से रिट्रीव का मतलब होता है वापस लेना। तो हम अपने ऑप्शंस पे देखते हैं, कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस ये तो काम सीयू का है, परफॉर्म कैलकुलेशन ये काम एएलयू का है, तो क्या है स्टोर डेटा इंस्ट्रक्शंस। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, ऑप्शन सी। ठीक है, हम इस पर मार्क कर लेते हैं। आगे चलते हैं भाई। आगे हमारे पास एक छोटी सी अनाउंसमेंट, डैट इज कि अगर आपको किसी भी फैकल्टी की बुक चाहिए हो, ठीक है, मुख्तलिफ फैकल्टी की बुक्स मौजूद हैं, किसी भी फैकल्टी की बुक चाहिए हो और किसी भी यूनिवर्सिटी की, जैसे कि कराची यूनिवर्सिटी, एनईडी एंड सो ऑन, जिस भी यूनिवर्सिटी की आपको बुक चाहिए हो, प्रिपरेशन बुक या जिसको हम बोलेंगे एमसीक्यूज बुक बैंक, ठीक है, अगर आपको ये चाहिए हो, जो कि आपको मिल जाएगा हार्ड कॉपी में, which is around 2000 रुपीस, ठीक है, और अगर आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी ओनली 400 रुपीस। सही। और अगर आप ग्रुप में ऐड हो जाते हैं, जो कि है पूरे साल की फीस 4500 रुपये, इसके साथ साथ अगर आप 500 रुपये इजाफी दे देते हैं तो आपको इस एमसीक्यूज बुक बैंक की हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी। ठीक है, हार्ड कॉपी भी आपको मुहैया कर दी जाएगी और हार्ड कॉपी चूँकि आपको पार्सल करवाई जाएगी। और इसके जो राब्ता करना है आपने जिस नंबर पर, वो है 034080577780। ठीक है, तो मज़ीद मालूमात के लिए इस नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। हम चलते हैं अपने अगले एमसीक्यू की तरफ, जो कि है नंबर 4 कि विच रजिस्टर होल्ड्स द एड्रेसेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, मैं तो डायरेक्टली इसका जवाब बता सकता हूँ कि इसका डायरेक्टली जवाब है हमारे पास प्रोग्राम काउंटर यानी कि पीसी रजिस्टर। तो हम पहले क्या कर लेते हैं कि इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। पहले लिखा हुआ है एम ए आर रजिस्टर होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ठीक है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। और एम बी आर की फुल फॉर्म होती है मेमोरी बफर रजिस्टर। सही। फिर होता है हमारे पास पीसी यानी के प्रोग्राम काउंटर। फिर है हमारे पास आई आर यानी के इंस्ट्रक्शन रजिस्टर।
सही। हमारे पास ये कुछ रजिस्टर्स की फुल फॉर्म है, जिस वजह से उसने हमसे क्या पूछा है, उसने पूछा है कि होल्ड करता है एड्रेस को अगले इंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, अगले इंस्ट्रक्शन के लिए जो चीज, जो रजिस्टर काम करता है अगले इंस्ट्रक्शन को होल्ड करने के लिए, वो काम करता है पीसी यानी कि प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, आगे चलते हैं। हमसे सवाल पूछा है कि व्हाट डज ALU, मैं हाईलाइट कर देता हूँ नंबर 5, व्हाट डज ALU स्टैंड फॉर। तो अभी मैं ऊपर बता चुका हूँ कि ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, अगले MCQ की तरफ चलते हैं। नंबर 6, विच कंपोनेंट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर। कौन सा कंपोनेंट कंप्यूटर का फ्लो ऑफ डेटा को कंट्रोल करता है। तो हमने पहले भी देखा कि भाई जो इंस्ट्रक्शंस को फेच करे या एग्जीक्यूट करे वो काम होता है कंट्रोल यूनिट का। ठीक है, तो हम यहाँ पर उसने हमसे अभी भी सिमिलर सवाल पूछा है कि कौन सा कंपोनेंट कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ डेटा को, यानी कि फ्लो ऑफ डेटा से मुराद है कि डेटा कहाँ से लेकर कहाँ पहुँचाना है, तो यही काम कंट्रोल यूनिट का है। तो हम अपने ऑप्शंस में से देख लेते हैं कौन सा है, डेट इज सी, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, अगले MCQ की तरफ चलते हैं। पूछ रहा है हमसे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द प्रोग्राम काउंटर। तो अभी हमने देखा कि प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का डेटा अपने पास स्टोर करता है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का अगर हम बोलें तो एड्रेस। ठीक है, डेटा से बेहतर है एड्रेस। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस अपने पास सर्च करता है प्रोग्राम काउंटर। तो हम अपने ऑप्शंस में देख लेते हैं कि स्टोर द करंट इंस्ट्रक्शन, नहीं, पॉइंट्स टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, ठीक है, स्टोर्स ऑटोमेटिक रिजल्ट, स्टोर्स मेमोरी डेटा। तो सही एक्यूरेट क्या आ रहा है कि वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ पॉइंट करता है। तो हम अपना मार्क कर लेते हैं ऑप्शन बी, पॉइंट्स टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट MCQs, दैट इज नंबर 8, व्हिच रजिस्टर होल्ड्स द इंस्ट्रक्शन करंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड। जो इस वक्त चल रही हैं उनमें से किस इंस्ट्रक्शन का हाथ है, किस रजिस्टर का हाथ है। यानी मिसाल के तौर पर जो आपकी एग्जीक्यूशन होनी है, किसकी एग्जीक्यूशन होनी है, इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन होनी है, वो किस रजिस्टर ने होल्ड करके रखी हुई है। तो मैं इनकी फुल फॉर्म से एक दफ़ा फिर बताता हूँ। PC स्टैंड फॉर प्रोग्राम काउंटर, MAR स्टैंड फॉर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, IR स्टैंड फॉर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड MDR स्टैंड फॉर मेमोरी डेटा रजिस्टर। तो भाई याद रखिएगा, जो करंटली एग्जीक्यूट हो रही है, क्या हो रही है, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, वो कौन होल्ड करता है, वो होल्ड करता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ठीक है, जो करंटली एग्जीक्यूट हो रही है। अच्छा, जो नई आने वाला एड्रेस है वो कौन होल्ड करेगा, प्रोग्राम काउंटर होल्ड करेगा, जो कि पहले 2 दफा मैं बता चुका हूँ। अगले MCQ में हमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉलेटाइल मेमोरी। ठीक है, कौन सी इनमें से वॉलेटाइल मेमोरी है। तो वॉलेटाइल का मतलब जो होता है आसानी में, वो होता है टेम्पररी। ठीक है, वॉलेटाइल का मतलब होता है कि टेम्पररी होल्ड करे डेटा को। तो टेम्पररी होल्ड करने वाला कौन है हमारे पास, क्या रोम है। तो नहीं जी, रोम तो परमानेंट डेटा को स्टोर करती है। कैशे ये भी टेम्पररी स्टोर करती है, लेकिन ये एक यूं समझे कि काइंड ऑफ टेम्पररी मेमोरी है। लेकिन हम पहले अपने एक्यूरेसी की तरफ ज़्यादा जाते हैं, फिर देखते हैं भाई रैम, तो बिल्कुल रैम तो इसमें बिल्कुल फिट आती है। और अगर आप रैम की बात करें तो रैम को ही दूसरे मायनों में वॉलेटाइल मेमोरी कहा जा रहा होता है। ठीक है, हार्ड डिस्क तो हमारे पास एक सेकेंडरी मेमोरी है, तो हम इसको बाद में देख लेते हैं। तो हमारे पास एक्यूरेट आंसर क्या आ रहा है, डेट इज सी, रैम। अच्छा, जो कि यहाँ पे कंफ्यूजन पार्ट होता है, डेट इज कि भाई आपको MCQs की जगह ये BCQs बन जाते हैं, यानी कि बेस्ट चॉइस क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो वो फिर आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट देखना होता है कि कौन सा सही से हमारे पास सिलेक्टिव बन सकता है। आगे चलते हैं नंबर 10 की तरफ। द रजिस्टर यूज टू होल्ड द मेमोरी एड्रेस। ठीक है, कौन सा रजिस्टर मेमोरी एड्रेस को होल्ड करता है। तो फिर से मैं एक दफा बता देता हूँ, प्रोग्राम काउंटर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड CU स्टैंड फॉर कंट्रोल यूनिट। तो भाई याद रखिएगा कि मेमोरी के एड्रेस को, किसको, मेमोरी के एड्रेस को जो रजिस्टर होल्ड करेगा वो होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ऑप्शन बी। सही है, अगले MCQs की तरफ चलते हैं।
अगले एमसीक्यू में कहता है कि विच यूनिट कोऑर्डिनेट्स ऑल द ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर। सारी बातें एक ही तरफ से बार बार पूछ रहे हैं हमसे कि कौन सा कंप्यूटर का जो यूनिट है वो और कोऑर्डिनेट करता है तमाम ऑपरेशंस को लेकर, तमाम ऑपरेशंस को लेकर चलता है। तो सिंपल इसका जवाब क्या है हमारे पास, कंट्रोल यूनिट है। कंट्रोल यूनिट ही ये काम कर रहा होता है। सही है। अच्छा जी, आगे चलते हैं हम अपने अगले एमसीक्यूज की तरफ। अगले एमसीक्यू में पूछता है कि इन वन न्यूमन आर्किटेक्चर, ठीक है, बोथ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन। जो वन न्यूमन का आर्किटेक्चर है वो डेटा और इंस्ट्रक्शंस को किस तरह से या कहां पर स्टोर करता था। रोम में नहीं, सेपरेट मेमोरी नहीं, सेम मेमोरी जी बिल्कुल। उसका जो आर्किटेक्चर था यानी उसका जो डिजाइन था या स्ट्रक्चर था उसके अंदर आपकी इंस्ट्रक्शन और डेटा दोनों सेम मेमोरी के अंदर स्टोर हो रहे थे। ठीक है, तो सही जवाब है इसका सेम मेमोरी। अगले एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। अगले एमसीक्यू में हमसे पूछता है नंबर 13 में पूछ रहा है कि विच मेमोरी इज फास्टर बट स्मॉलर इन साइज। सही है, कौन सी मेमोरी फास्टर है लेकिन स्मॉलर इन साइज है। तो इसका जो एक्यूरेट जवाब बनता है ना, दैट इज रजिस्टर, जिसको अगर मैं कहूँ फास्टर भी नहीं बल्कि फास्टेस्ट। ठीक है, फास्टेस्ट होती है ये मेमोरी लेकिन स्मॉलर इन साइज होती है। बिल्कुल एक्यूरेट बात है। हम अपने ऑप्शन पे देखते हैं। रैम तो नहीं जी, ये तो क्या है हमारे पास एक टेम्परेरी मेमोरी है। रोम परमानेंट मेमोरी है। फास्ट तो है लेकिन क्या फास्टर या फास्टेस्ट है। तो हम देखते हैं आगे कैशे। तो कैशे हमारे पास सेकंड फास्टेस्ट मेमोरी होती है, यानी कि यूं कह रहे हैं कि रजिस्टर के बाद वाली जो हाईएस्ट स्पीड वाली मेमोरी होती है वो कैशे होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं कैशे। अच्छा, कुछ इसको कैशे प्रोनाउंस करते हैं, कुछ कैश प्रोनाउंस करते हैं, तो कोई इशू नहीं है प्रोनाउंसिएशन का, बस इनंसिएशन सही होनी चाहिए। बहरहाल आगे चलते हैं नंबर 14 की जानिब। नंबर 14 में कहता है कि विच कंपोनेंट्स एक्ट एज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। तो मैं पहले बता चुका हूँ, इस बात को बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा कंपोनेंट ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर पे चलता है। तो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर हमारे पास क्या होता है, सीपीयू होता है, जिसके कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, एक एएलयू दूसरा सीयू, जो मैं पहले बता चुका हूँ। तो हमारे पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सीपीयू। ये रहा कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, हम इसको मार्क कर लेते हैं। सही है, आगे चलते हैं एमसीक्यू नंबर 15 की जानिब। 15 में हमें कहता है कि विच बस कैरीज डेटा बिटवीन सीपीयू एंड मेमोरी। तो बात याद रखिएगा, जो बस डेटा को प्रोसीड करे उसको हम कहते हैं बाय डायरेक्शनल। ठीक है, यानी कि जो सीपीयू और मेमोरी दोनों के दरमियान डेटा को लेकर जाती है और लेके आने वाला काम करती है वो डेटा बस का काम है। ठीक है, और डेटा बस क्या करती है कि डेटा को प्रोसीड करती है। किसको, डेटा को प्रोसीड करती है। ठीक है, ये काम है डेटा बस का। आगे चलते हैं। अच्छा, इधर ही मैं बताते चलूं कि एड्रेस बस जो है वो एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल होती है। ठीक है, एक जगह से इंस्ट्रक्शन लेके दूसरी जगह पहुंचाती है, वहां से रिवर्स जवाब नहीं लेती है। अगर केमिस्ट्री में बात करें तो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होता इसके अंदर। अच्छा, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया, जो कि कंप्यूटर साइंस वाले तो केमिस्ट्री पढ़ते नहीं है, लेकिन बहरहाल एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़रूरी होती है हमें एक चंद बातें मालूम होना हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। चाहे आप बेशक किसी भी कंप्यूटर के सब्जेक्ट स्पेसिफिक हैं आप, लेकिन हर सब्जेक्ट का ओवरव्यू होना ज़रूरी है। मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड सब जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं हम नंबर 16 की जानिब। द कंट्रोल यूनिट डज नॉट परफॉर्म। कंट्रोल यूनिट क्या परफॉर्म नहीं करता इन दिए गए ऑप्शंस में से। तो पहले देख लेते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यही तो काम है कंट्रोल यूनिट का। अर्थमेटिक ऑपरेशंस तो बात ये नहीं करता, ये काम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का। कोऑर्डिनेशन तो बिल्कुल यही काम है इसका। फ्लो कंट्रोल यानी कि डेटा को कहाँ से कहाँ लेके जाना है, ये भी इसका काम है। तो क्या चीज़ नहीं करता, वो है हमारे पास ऑप्शन बी, यानी कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस नहीं करता, जो कि काम है एएलयू का। आगे चलते हैं भाई नंबर 17 में हमें कहता है कि विच मेमोरी स्टोर्स परमानेंट इंस्ट्रक्शंस। तो परमानेंट को हम दूसरे अल्फाजों में कहते हैं नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, नॉन वॉलेटाइल का मतलब है
परमानेंट। अब परमानेंट मेमोरी कौन सी है हमारे पास, तो वो सिंपल सा जवाब है उसका, क्या है, रोम। रोम इज परमानेंट मेमोरी। बाकी जितनी भी दी हुई है रैम, कैशे, रजिस्टर, ये सारी टेम्पररी हैं, ठीक है। अब रोम की फुल फॉर्म तो वैसे मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है, रीड ओनली मेमोरी, सही। इसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। आगे चलते हैं एमसीक्यू नंबर 18 की जानिब। Which register holds data fetched from memory? कौन सा रजिस्टर डेटा को फेच करता है मेमोरी से, या उसका जो है डेटा को होल्ड करता है, ठीक है। अच्छा बात याद रखिएगा, डेटा को होल्ड करने वाले जो रजिस्टर्स है ना, वो चंद एक है, यानी कि डेटा को होल्ड करते हैं। डेटा को, कुछ डेटा के एड्रेस को होल्ड करते हैं, वो अलग है। तो हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, मेमोरी बफर रजिस्टर। तो यही है वो रजिस्टर जो मेमोरी के डेटा को होल्ड करता है, ठीक है। आगे आता है इंस्ट्रक्शन काउंटर, ये तो इंस्ट्रक्शन को प्रोसीड करता है। तो हमारे पास सही जवाब है MBR, यानी कि फुल फॉर्म मेमोरी बफर रजिस्टर। आगे हमसे उसने फुल फॉर्म पूछ भी ली है कि द फुल फॉर्म ऑफ MBR इज, तो डायरेक्टली हम बता देते हैं मेमोरी बफर रजिस्टर, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, सवाल पूछ रहा है हमसे MCQ, द स्पीड ऑफ CPU इज मेजर्ड इन। CPU की स्पीड किस पे मेजर्ड की जाती है, तो वो है मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज, ठीक है। मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज के अंदर मेजर की जा रही होती है, जिसको हम क्लॉक भी कहते हैं, यानी कि पल्सेस। अगर मैं यहाँ लिख दूं क्लॉक यानी कि पल्सेस पल्सेस, ठीक है। आगे चलते हैं MCQ नंबर 21, द एड्रेस बस इज। तो ये बात तो भाई मैं पहले ऊपर बता चुका हूँ कि एड्रेस बस क्या होती है, यूनी डायरेक्शनल होती है, यानी कि एक तरफ से डेटा लाती है और दे देती है, उसी तरफ से डेटा रिटर्न नहीं जाता इस पर, ठीक है। इसको कहते हैं यूनी डायरेक्शन। आगे चलते हैं भाई, कहता है कि द डेटा बस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। डेटा बस किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये बात तो मैं बता चुका हूँ, डेटा बस से सिर्फ डेटा ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शंस में क्या है, C, 22 का C, डेट इज डेटा ट्रांसफर। आगे चलते हैं हम MCQ नंबर 23 की जानिब। कहता है कि विच आर्किटेक्चर यूजेस अ सिंगल मेमोरी फॉर इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा। तो भाई हमने पीछे देखा था कि वॉन न्यूमैन का वो आर्किटेक्चर होता है जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस के लिए सेम मेमोरी बोले या फिर सिंगल मेमोरी को यूज करता है, ठीक है। तो हम आर्किटेक्चर सेलेक्ट कर लेते हैं वॉन न्यूमैन। आगे चलते हैं भाई, नंबर 24 में क्या कहता है कि द ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इज कनेक्टेड टू विच रजिस्टर फॉर स्टोरिंग रिजल्ट्स। अच्छा, ALU के साथ कौन सा रजिस्टर कनेक्ट होता है रिजल्ट को स्टोर करने के लिए, तो इसके लिए डायरेक्टली जवाब है एक्यूमुलेटर, ठीक है। एक्यूमुलेटर वो रजिस्टर है जो ALU के साथ होता है, जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है और रिजल्ट को स्टोर करता है अपने पास, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, MCQ number 25th, that is which register points to the memory location of for reading or writing, ठीक है। कौन सा रजिस्टर मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता है, बताता है किसी चीज को पढ़ने या लिखने के लिए, ठीक है। तो इसका देखें, एड्रेस है ना, रीडिंग करना या राइटिंग करना, कहीं पर किसी का एड्रेस हो सकता है। वो एड्रेस कौन सा मेमोरी का काम है, कौन सा रजिस्टर का काम है, डेट इज मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। तो हम इसको मार्क कर लेते हैं मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मैं एक दफ़ा यहाँ पर इनके काम भी बता देता हूँ। प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस लेता है। मेमोरी बफर रजिस्टर जो इंस्ट्रक्शंस का डेटा मौजूद होता है ना, वो उस डेटा को एग्जीक्यूट करता है। अब उन इंस्ट्रक्शंस का या उस डेटा का एड्रेस क्या होगा, वो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के पास होता है। बचता है IR यानी कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जो इंस्ट्रक्शन प्रोसीड हो रही होती है वो डेटा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास होता है। अच्छा जी, MCQ नंबर 26, which of the following is not a component of the CPU?
इनमें से कौन सा सीपीयू का कंपोनेंट नहीं है? सीपीयू इज नॉन एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो ब्रेन में सीयू होता है, एएलयू होता है, रजिस्टर होता है, क्या नहीं होता? मॉनिटर नहीं होता। तो हम इसको मार्क कर लेते हैं क्योंकि मॉनिटर एक हार्डवेयर है जो कि इसके अंदर मौजूद नहीं होता। अच्छा जी, एमसीक्यू नंबर 27, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सीयू? कंट्रोल यूनिट का प्राइमरी फंक्शन क्या है? लॉजिकल ऑपरेशंस? तो बिल्कुल नहीं है, वो एएलयू का काम है। डायरेक्ट द सिस्टम? क्या डायरेक्ट करता है सिस्टम को, यानी कि सिस्टम के फ्लो को चलाता है? जी हाँ, बिल्कुल चलाता है। स्टोर डेटा? नहीं भाई, इसका काम नहीं। लोड इंस्ट्रक्शंस करता है, ये इंस्ट्रक्शंस को भी लोड करता है लेकिन डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो। ठीक है, रैम से डेटा आ रहा है नहीं आ रहा। तो हमारे पास एग्जैक्ट जवाब यानी बीसीक्यू में क्या बन रहा है? डायरेक्ट द सिस्टम। बीसीक्यू स्टैंड फॉर बेस्ट चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, डायरेक्ट द सिस्टम। आगे चलते हैं, एमसीक्यू नंबर 28, विच इज अ टेम्पररी स्टोरेज एरिया इन सीपीयू? तो भाई सीपीयू के अंदर हमारे पास टेम्पररी स्टोरेज एरिया क्या होता है? रजिस्टर टेम्पररी है, सीपीयू की बात हो रही, ठीक है। रोम एक अलग हार्डवेयर है, कैशे टेम्पररी है, एचडीडी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। तो हमारे पास अब रजिस्टर और कैशे दो टेम्पररी मेमोरीज आ रही हैं, लेकिन चूंकि रजिस्टर बहुत करीब तरीन होता है सीपीयू के, क्योंकि इससे नहीं तो सारे डेटा को, सारे इंस्ट्रक्शन को प्रोसीड करना है, तो हम यहाँ पर एक्यूरेट हमारे पास जो जवाब है दैट इज रजिस्टर। हम इसको मार्क कर लेते हैं। चलते हैं अपने अगले एमसीक्यू की जानिब, दैट इज 29th, and the MCQ is the size of address bus determines। एड्रेस बस का साइज डिटरमाइन करता है, मतलब बताता है कि क्या होगा या उसका साइज क्या रहने वाला है एड्रेस बस का। ठीक है, क्लॉक स्पीड? नहीं जी, एड्रेस बस का साइज तो ये नहीं बताता, या इससे हमें एड्रेस बस का थोड़ी पता लगता है। इंस्ट्रक्शन लेंथ? तो इंस्ट्रक्शन लेंथ डिपेंड करता है कितनी बड़ी है, लेकिन हमारे पास जो सही चीज है ना वो है एड्रेसेबल मेमोरी, यानी कि एड्रेस बस के अंदर हमारे पास कितनी एड्रेसेबल मेमोरीज मौजूद हैं। ठीक है, हम मार्क कर लेते हैं ऑप्शन सी को, जो कि है एड्रेसेबल मेमोरी। नंबर 30th में कहता है कि व्हाट डज द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर स्टोर? ठीक है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या स्टोर करता है? तो हमारे पास वो इंस्ट्रक्शंस को फेस्ट कर रहा होता है, यानी ला रहा होता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस को ला रहा होता है, या फिर इंस्ट्रक्शंस जो चल रही होती हैं उनको जो है, जो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में पड़ी होती हैं, वहां से उन इंस्ट्रक्शंस को लेकर प्रोसीड कर रहा होता है, फेस्ट कर रहा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, एमसीक्यू नंबर 31st, दैट इज व्हिच यूनिट डायरेक्टली इंटरेक्ट्स विद कंप्यूटर एंड आउटपुट डिवाइसेस? कौन सा यूनिट है कंप्यूटर का जो इंटरेक्ट करता है इनपुट से और आउटपुट डिवाइसेस से? ठीक है भाई, इनपुट भी करता है और आउटपुट डिवाइसेस को भी इंटरेक्ट करता है। तो हमारे पास देखो भाई, सीयू ये तो पूरे फ्लो को कंट्रोल करता है। ठीक है, डेटा को कहाँ से लाना है, कहाँ लेके जाना है, ये इसका काम है। एएलयू अर्थमेटिक को करता है। IO इंटरफेस यानी कि इनपुट आउटपुट इंटरफेस वो यूनिट है जो डायरेक्ट करता है इंटरेक्शन को बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो हम इसको मार्क कर लेते हैं, IO इंटरफेस। आगे चलते हैं भाई अगले एमसीक्यू की जानिब, दैट इज 32nd, a system with 32-bit address can बस कैन एड्रेस। बात हो 32-बिट एड्रेस बस की, यानी कि इसको आसान लफ्जों में बात करते हैं कि जब भी बात हो एड्रेस की तो इसका मतलब होता है लोकेशन। ठीक है, अब उसने हमसे क्या पूछा है कि अगर 32-बिट एड्रेस बस है हमारे पास, यानी कि कोई रजिस्टर 32-बिट का है, तो उसके एड्रेसेस कितने होंगे? आसान लफ्ज़ों में बोलें तो उसकी लोकेशंस कितनी बनेंगी। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला है दैट इज 2 की पावर n। सही है, n नंबर ऑफ, n का यहाँ पर मतलब है कि n नंबर ऑफ एड्रेसेस रिक्वायर्ड। ठीक है, नंबर ऑफ एड्रेस कितने हमें
चाहिए या बनाने हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 8 तो ये नहीं बन सकता क्योंकि एड्रेसेस ही हमारे पास कितने हैं, 32 बिट एड्रेस बस है, यानी कि बस से 32 बिट के राउंड अबाउट डेटा गुजर सकता है। तो हम देखते हैं कि भाई 2 की पावर n, तो n इज 32, हमारे पास एक्यूरेट आंसर क्या है, 2 की पावर 32 लोकेशंस बन सकती हैं। इसको अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो ऑलमोस्ट 4 बिलियन के राउंड अबाउट बनता है। ठीक है, ये हमारे पास टोटल लोकेशंस बन सकती हैं अगर 32 बिट एड्रेस बस है तो, यानी 32 बिट एड्रेसेस का एक रजिस्टर है या बस है तो वो हमारे पास इतनी लोकेशंस बना सकता है। कि विच मेमोरी इज यूज फॉर बूटिंग द कंप्यूटर, कौन सी मेमोरी इस्तेमाल होती है कि कंप्यूटर को बूट करने के लिए। अच्छा भाई, बूट का मतलब क्या होता है, बूट का मतलब होता है स्टार्टअप। सही है, स्टार्टअप करने के लिए कौन सी मेमोरी यूज होती है। तो बात याद रखिएगा, हमारे पास ना रोम के अंदर होता है बायोस, एंड बायोस स्टैंड फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम रोम के अंदर होता है जो कि बायोस है, और बायोस सेव होता है हमारे पास परमानेंट। ठीक हो गया, बायोस हमारे पास कैसे सेव होता है, परमानेंट सेव होता है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, और बायोस का काम क्या है कि वो आपके जो कंप्यूटर चलने वाला है उसको इनपुट और आउटपुट किस सोर्स से और कहाँ देना है ये सारा प्रोसीड करना, जो कि परमानेंट डेटा है। ठीक है, और इसको हम कहते हैं बूटिंग। सही है, तो बूटिंग कहाँ पर हमारे पास स्टोर होती है, या बूटिंग का प्रोसेस कौन करता है, वो है रोम का काम है, और रोम क्या है, एक प्राइमरी मेमोरी है। ठीक है, आगे चलते हैं MCQ नंबर 34, दैट इज कैशे मेमोरी इज लोकेटेड बिटवीन, कैशे मेमोरी किसके दरमियान में लोकेटेड होती है। अच्छा याद रखिएगा, जो CPU है ना, वो CPU इंस्ट्रक्शंस को फेच करता है, यानी कि किससे फेच करता है, रैम से फेच कर रहा होता है। ये दोनों आपस में कोऑर्डिनेशन में रहते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन में रहते हैं, इस तरीके से एक इनका बॉन्ड है। तो यहाँ पर जो कैशे मेमोरी है उसका भी काम यही है कि कुछ डेटा को टेम्परेरी टाइम के लिए स्टोर कर देना। कौन सा डेटा, जो रिपीटेटिव हो रहा है। ठीक है, तो CPU एंड इनपुट यूनिट नहीं, रैम एंड हार्ड डिस्क नहीं, CPU एंड रैम, तो इन दोनों के दरमियान ये कोऑर्डिनेशन हो रही होती है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। Once again we have an announcement, that is कि if you want to get any faculty book, either computer science, pre-engineering, or for any university, you can get it by through contacting this number. Let me share the details first. That is, it is known to be as MCQ's book bank. Alright, and if you want to get hard copy of it, that is round about 2000 rupees. Alright, and soft copy will be you get only 400 rupees. And if you want to add in the group for the whole year preparation of your grade, so that fees was 4500 rupees. And if you add 500 rupees more, you will get the hard copy of the MCQ's book bank. If you want to get all further information, so let's contact on 0340 805 7780. So move to the next question, MCQ, that is the result of computation in ALU is temporarily held in. जो रिजल्ट होता है ना ALU का, वो टेम्पररी हेल्ड होता है किस में हो रहा होता है। तो हमारे पास ALU का जो काम है किस में हो रहा होता है, ALU का हो या CU का हो, वो काम होता है हमारे पास रजिस्टर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ तक था आप लोगों का चैप्टर नंबर 5 ECAT की सीरीज का। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज।